हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। यहाँ कुछ आश्चर्य की बात है। संसार में मनुष्य आता है और चला जाता है, फिर भी उसकी जिज्ञासा हमेशा जीने की होती है। यह तो आश्चर्य की बात है। जहाँ अनंत आनंद की लहरें उठ रही हो, असीम शांति बरस रही हो, वहाँ अज्ञानवश मनुष्य दुखी रहता है, भयभीत रहता है और अनंत दुखों से घिरा रहता है। अशांति का कोहरा यहाँ छाया रहता है, राग के गहन गर्त एवं द्वेष की दुर्गम दीवारें। सत्य लक्ष्य को छिपाते हुए नाम मात्र की सुख लोभवश अंधकार में भटकता है। प्राणी इस दुर्लभ जीवन का दुरुपयोग कर देता है। यह आश्चर्य की बात है। जो परमानंद सर्वशक्तिमान अपनी निकट से निकट परम प्रेमास्पद परमात्मा हैं, उन प्रेम में प्रभु के शरणागत न होकर अज्ञानी मनुष्य संसार के पदार्थों का आश्रय लेता है। प्रकृति उन शक्तियों के सेवक बन रहे हैं जो क्षण भंगुर हैं, नितांत हैं, भयप्रद हैं। यह आश्चर्य की बात है। भौतिक जगत की जिस भूमि, जिस संपत्ति तथा संसार में उत्पन्न होने वाले शरीर आदि पदार्थों को अपना मानकर अभिमान करने वाले असंख्य मनुष्य अंत में उन सब को छोड़ जाता है। एक एक इंच की भूमि के लिए भाई से विवाद करता है, भाई से नाता तोड़ देता है। कुछ ऐसे निर्द्वंद हैं जो उसकी हत्या तक कर डालता है, हालांकि वो भोग नहीं पाता है। भाई की संपत्ति पर हक जमाने वाले कभी सुखी नहीं रहता है। फिर भी बड़ा आश्चर्य की बात है कि उसे हड़पना चाहता है, दुख पाता है। हर कोई को कर्म का सजा मिलता है, समाज में देखता है, फिर भी बेमानी छल कपट जाता नहीं। यह आश्चर्य की बात है। यह देखते कि संसार में कोई वस्तु उसके साथ नहीं जाती, फिर भी मोह से वशीभूत होकर मनुष्य उसके साथ रहता है। मेरा है, मेरा है ऐसा कहता है। सदा संगी शरीर भी साथ नहीं देता। वहाँ दूसरे संबंधी शरीर को अपना मानकर उससे संबंध विच्छेद करते हैं, किंतु अपनी समस्त दुखों का कारण मनुष्य इस अज्ञानता के मोह को त्याग नहीं पाता। यह आश्चर्य की बात है। एक आश्चर्य की बात और है, जो वस्तु किसी के देने से उसके साथ जाती नहीं है और किसी से लेने पर अपने साथ आती नहीं है, उसे अज्ञान वश परस्पर देने और लेने वाला मानकर अज्ञानी मनुष्य अपने मन को मनाते रहता है। ऐसे ही एक बार की बात है, रहीम कवि कुछ दान कर रहे थे, आंखें झुकाए हुए थे। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? रहीम कवि ने कहा कि देने वाला कोई और है और लोग कहते हैं रहीम देता है, इसीलिए मैं आंखें नीचे की ओर रखता हूँ, देने वाला तो कोई और है। ये आश्चर्य की बात है कि लोग देते हैं अपना नाम कमाने के लिए। यह आश्चर्य की बात है। मनुष्य अपने ही समान अनेक प्राणियों का अचानक किसी न किसी निमित्त से देहावसान होते देखता है और अपनी देह को अचानक न जाने कब होने वाले मृत्यु के सावधान नहीं रहते, बल्कि इसके विरुद्ध ऐसे भावों को लेकर दैनिक व्यवहार में स्वार्थपरता की चरितार्थ करते हैं, मानो कोई अविनाशी देह धारण करके आए हैं। यह भी आश्चर्य की बात है। अज्ञानवश मनुष्य विविध विषयों के प्राप्त होने वाले सुखों की भोगों को भोगता है और भोगों द्वारा तृप्त नहीं होता, बल्कि तृप्त करने वाले जीवन को यह राजसी भोग खा जाता है। फिर भी मनुष्य इससे तृप्त करने में अपने जीवन को अपव्यय करता है, अपने रक्त को अपव्यय करता है और उसका शरीर क्षीण दुर्बल हो जाता है। फिर भी वो रमन करना चाहता है, अतृप्त रहता है। यह सच की बात है। इस सुख की तृष्णा तृप्ति चाहने वाले मनुष्य को खाते खाते दांत घिस जाते हैं,
देखते देखते आंखें दृष्टिहीन हो जाती है, सुनते सुनते कान बहरे हो जाते हैं। अंत में विषयों को भोगने से उसकी शक्ति जरा जीर्ण हो जाती है। फिर भी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई। निंदा में रमने वाले निंदा ही करते हैं, उनको बोलने में रस आता है, सुनने में रस आता है। मांस मछली खाने वाले, मदिरा पीने वाले उसी में तृप्त होते हैं। उसका दुष्परिणाम जानते हुए भी भोगों को, विषयों को भोगने वाले सुंदर रमणियों में रमन करते हैं, अस्खलित होते हैं, शक्ति से दुर्बल हो जाते हैं, फिर भी रमन की तृप्ति नहीं होती। यह आश्चर्य की बात है, यह आश्चर्य की बात है। सब कुछ देखने, सुनने, समझने, दम भरने से मानो उसे नहीं जानते। जिसे जानने में परम संतोष होता है उसे नहीं देखते, जिसे देखने में परम आनंद अनुभव होता है उसके विषयों को नहीं सुनते। जिसके विषय में सुनने से परम तृप्ति होती है उसकी ओर नहीं चलते हैं, जिसकी ओर चलने से परम धाम की प्राप्ति होती है और उधर नहीं जाते हैं। थोड़ा सा भी साधना करो, सत्संग करो, भजन करो, मन में जो आनंद आता है वो असीम आनंद को न तो सहस्त्र मुखों से शेष नाग बखान कर सकते हैं और न सारद न नारद बखान कर सकते हैं। फिर भी हम मनुष्य के क्या विषाद जो उसकी वर्णन करते हैं, फिर भी मनुष्य उस परम आनंद सचिदानंद को छोड़कर विश्व में रमन करता है। यह आश्चर्य की बात है। नारायण सुख भोग में मस्त सभी संसार, कौन मस्त वा मौज में देखो आँख पसार। इस आँख पसार के देखने की बात है। ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है। एक ब्रह्म ही सत्य है और इस संसार मिथ्या है। मनुष्य संसार में रमता है जानते हुए कि संसार झूठ है। संसार कैसा है इस पर किसी गायक ने एक सुंदर सा गजल गाया है। ये मत पूछो एक कैसी है दुनिया, ये मत पूछो एक कैसी है दुनिया, एक तवायफ के जैसी है दुनिया। देखने में तो अच्छी है लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। देखने में तो अच्छी है लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। यह संसार बस एक तवायफ वेश्या की तरह है, जो वेश्या कभी किसी की नहीं होती है, संसार किसी के नहीं होता। वेश्या जैसा देखने में सजी धजी है, परंतु ये संसार नश्वर है, ब्रह्म सत्य है। इसलिए ब्रह्म की ओर मोड़। ये सब आश्चर्य की ही तो बात है कि मनुष्य यह जानते हुए भी कितनी भूल कर रहा है। हरि ओम।